इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विराज ने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली से जुड़ी कई ऐसी यादें थीं जो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल ले आई थी। 45 साल का विराज स्काई ब्लू कलर की शर्ट में काफी हैंडसम दिख रहा था। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि एक कैब उसके सामने आकर रुक गई। कैब में बैठते हुए विराज ने ड्राइवर से उसका नाम पूछा। कैब ड्राइवर ने अपना नाम सुनील बताया। विराज ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सुनील से कहा, देखना सुनील, आज हमें रास्ते में ना तो ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और ना ही कोई बड़ी रेड लाइट। हम बहुत आराम से टाइम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने अपने लिए खुद ही पूरी रोड क्लियर करवा रखी हो। ये दिल्ली शहर है सर, यहाँ के ट्रैफिक की इतनी पक्की अपडेट तो भगवान भी नहीं दे सकते जितनी आप दे रहे हैं। ये कहते हुए ड्राइवर सुनील हंस पड़ा। उसे हंसते देख विराज भी मुस्कुराने लगा। फिर जब कैब आगे बढ़ी तो विराज ने कहा, मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम बिल्कुल भी ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे और आराम से पहुंचेंगे। विराज की आवाज में इतना भरोसा था कि एक बार के लिए तो सुनील भी हैरान हो गया था। उसने मन ही मन सोचा कि जरूर ये आदमी कोई वीआईपी है और इन्होंने अपने लिए रास्ता खाली करवा लिया होगा। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि दिल्ली शहर में तो बड़े से बड़े वीआईपी को ट्रैफिक में रुकना ही पड़ता है। ड्राइवर खुद से सवाल जवाब कर रहा था और गाड़ी को तेज स्पीड में चलाता जा रहा था। विराज पिछली सीट पर आंखें बंद करके बड़े आराम से बैठ गया था। उसे जरा भी फिक्र नहीं थी कि वो सेमिनार के लिए लेट तो नहीं हो जाएगा, जबकि उसके पास सेमिनार वाली जगह तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं था। विराज जाने कितने ख्यालों में गुम था कि उसे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, सर, आपकी डेस्टिनेशन वाला होटल आ गया। ये सुनते ही विराज ने आंखें खोली और अपनी घड़ी में टाइम देखा। देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सेमिनार शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंच चुका था। कैब से उतरते हुए उसने ड्राइवर से पूछा, क्यों सुनील भाई, कैसा रहा आपका सफर? अरे सर, आप तो गजब है। रास्ते में ना तो कोई जाम, ना रेड लाइट, इतनी खाली सड़क, वो भी दिन के इस टाइम पर तो मैंने कभी देखी नहीं, जबकि मैं 5 साल से यहाँ कैब चला रहा हूँ। आप कोई जादूगर हैं क्या? मैं ही नहीं, हम सब जादूगर हैं सुनील भाई। और ये जादू कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे दिमाग में है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कैसे सर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। विराज ने सुनील को अपने लैपटॉप बैग से एक लीफलेट निकाल कर दिया और कहा, इसमें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल है। जब भी आपको टाइम मिले इसे देखिएगा, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहकर विराज होटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया, जहां पर राहुल उसका पहले से वेट कर रहा था। राहुल बहुत गर्मजोशी से विराज से मिला। वो विराज का पुराना दोस्त था और इस सेमिनार का ऑर्गेनाइजर भी। थोड़ी देर बात करने के बाद राहुल विराज को सेमिनार हॉल में ले गया, जहां पहुंचकर विराज हैरान हो गया, क्योंकि वहां मौजूद लोगों की भीड़ उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। ये सब लोग उसके सोशल मीडिया पेज के जरिए उससे जुड़े थे और आज के सेमिनार में पहली बार विराज को सामने से देख रहे थे। अभी तक उन्होंने उसे वीडियोस में या लाइव सेशंस में ही देखा था। क्योंकि सेमिनार शुरू होने का टाइम हो चुका था, इसीलिए राहुल ने बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए ऑडियंस से विराज को इंट्रोड्यूस करवाया और माइक विराज को थमा दिया। विराज ने अपनी बात शुरू करते हुए सबको इतने शॉर्ट नोटिस के बावजूद इतने ज्यादा नंबर्स में आने के लिए धन्यवाद कहा और फिर ज्यादा देर न करते हुए सेमिनार के टॉपिक आपका खजाना आपके भीतर है इस पर बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं भी यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोगों की तरह बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। बहुत सीधे साधे और ऑनेस्ट इंसान थे। अपने काम से मतलब रखते थे। मैं जब थोड़ा बहुत सोचने समझने लायक हुआ तो मुझे एक बात बहुत परेशान करती थी। मैं देखता था कि मेरे पापा तो इतनी मेहनत करते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन उनके पास बहुत लिमिटेड पैसे हुआ करते थे, जैसा कि ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोगों के पास होता है। जबकि मेरे चाचा, जो कि पापा से कम पढ़े लिखे थे, जॉब भी अपनी मर्जी के हिसाब से करते थे और उनके पास पैसे भी ज्यादा होते थे। उनके बच्चों के पास हमेशा अच्छे कपड़े और खिलौने होते थे। उनके बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते थे।
मैं जब भी अपनी माँ से पूछता था कि ऐसा क्यों है, तब मेरी माँ हमेशा यही कहती कि ये सब तो किस्मत की बात है जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसमें मेरी माँ की भी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने वही कहा जो बाकी सब लोग कहते हैं और इस पर यकीन भी करते हैं। विराज ने आगे कहा कि मुझे कभी भी अपने इस सवाल का सही जवाब मिला ही नहीं कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ईमानदार भी है, सबके साथ अच्छे से पेश भी आता है, उसे लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ना तो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं, ना ही दूसरों की परवाह करते हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ है। क्या आप सब भी कभी न कभी इस सवाल से गुजरे हैं? विराज ने ऑडियंस से पूछा। जवाब में वहां बैठे सारे के सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। विराज ने भी सबको नोटिस करके अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आया हूँ। आज मैं आपको दुनिया का वो सीक्रेट बताने आया हूँ जिसे जानकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जिंदगी की हर खुशी, अच्छी हेल्थ, पैसा, करियर, अच्छे रिलेशंस, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। और इस सीक्रेट को सुनकर आप कहेंगे कि ये सब इतना आसान था, काश हमें पहले पता होता। लेकिन ये सीक्रेट बताने से पहले मैं आप में से किसी से सुनना चाहूंगा कि उसे इस जादू की छड़ी की जरूरत क्यों है। अगर आप में से कोई हम सब के साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहे बिना किसी जजमेंट के डर से, तो वो कर सकता है या कर सकती है। अगर कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं सीधे अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपसे आपकी कहानी सुनने का मेरा मकसद बस ये समझना है कि लाइफ से अलग अलग लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या हमारा ये सीक्रेट सब पर काम करेगा। विराज ने देखा कि ऑडियंस में से 5-6 हाथ ऊपर उठे हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट रो की तरफ इशारा कर दिया जहां से एक व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया था। विराज ने उनसे खड़े होकर अपनी बात करने को कहा। उसे माइक दिया और उसने अपनी बात कहनी शुरू की। मेरा नाम तरुण है, मैं एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। फैमिली में मेरी माँ है, वाइफ है, 2 बेटियां हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। दरअसल मुझे मिलाकर हम 5 भाई बहन हैं। हम छोटे थे तो हमारे घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। छोटी से छोटी चीज के लिए हमें तरसना पड़ता था। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे करके हमें स्कूल तक की पढ़ाई करवाई और फिर साफ साफ कह दिया कि इससे आगे पढ़ाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद से संभालना पड़ा। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए मैंने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इससे मेरे कॉलेज की फीस और मेरे छोटे मोटे खर्च निकल जाते थे। किसी तरह कॉलेज पूरा हुआ तो मैं अच्छी जॉब की तलाश करने लगा। इसी दौरान एक दिन हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने हमारी दोनों बहनों की शादियों के लिए काफी कर्ज ले रखा था, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी अब हमारी थी। अभी हमारे पास इनकम का कोई जरिया भी नहीं था कि सर पर इतना सारा कर्ज आ गया था। बहुत कोशिश के बाद मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई। मेरे दोनों भाई भी छोटा मोटा काम कर रहे थे। बहुत मेहनत करके किसी तरह हमने अपना कर्ज चुकाया। किराए के घर पर रहते थे, इसीलिए जिसको जिस शहर में जॉब मिली वो शहर में चला गया। इसी तरह हमने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। हमारी शादियां हुई तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई और फिर वही विशेष साइकिल शुरू हो गई जो हमारे पिताजी की जिंदगी में थी। दिन भर की मेहनत, बढ़ते खर्च, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते देखकर लगता था जैसे ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। हम जरूर खत्म हो जाएंगे। लाइफ में इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था, जिससे मैं ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ और बेटियों पर गुस्सा निकाल देता था। कभी कभी तो लगता था बेकार ही जी रहा हूँ। मेरे ऑफिस में एक कलीग हैं जो सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस देखते हैं। उन्होंने मुझे भी आपके कुछ वीडियोस दिखाए जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने ही मुझे इस सेमिनार के बारे में बताया था। मैं आज यहाँ इसी उम्मीद से आया हूँ कि मेरे सवालों के जवाब मिल सके। आखिर ऐसा क्या करते हैं कुछ लोग कि उनके पास सब कुछ होता है जबकि दूसरों के पास कुछ भी नहीं होता। मैं ये सवाल किसी जेलिसी में नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ, ताकि अगर अभी मेरे बस में कुछ हुआ तो वो करके अपनी लाइफ बदल सकूं और मेरे बच्चों को स्ट्रगल न करना पड़े जो मैंने किए हैं। इतना कहकर तरुण चुप हो गया। विराज ने उसे थैंक्स कहा और बैठने को बोला।
इसके बाद विराज ने बोलना शुरू। अभी यहां पर तरुण जी ने जो कुछ भी कहा, ये हम में से ज्यादातर की कहानी है। हम इन्हीं सवालों के साथ सोते और जागते हैं, इनके जवाब तलाशते हैं और इस कोशिश में कभी दुनिया को दोष देते हैं तो कभी अपनी किस्मत लिखने वाले भगवान को। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और ये एक्चुअली कितना आसान है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे साथ जो कुछ होता है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। ना भी सिखाया जाए तो हम अपने आसपास देख सुनकर अपने मन में ये बात मान लेते हैं और साथ ही बहुत सारी बातों के लिए ये भी मान लेते हैं कि उनका सही होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज इस सेशन में मैं आपको एक जादू सिखाऊंगा। ये जादू उस खजाने के बारे में है जो और कहीं नहीं, आपके ही अंदर है। इस खजाने की खोज करते ही हम सबसे पहले दुनिया से शिकायतें करना बंद कर देंगे और अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देंगे। इस जादू को आपको बताने से पहले मैं आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या फर्क होता है पहले ये क्लियर करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन यानी एक्टिव। कॉन्शियस माइंड में हम सोच समझकर लॉजिक के बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन की वो स्टेज है जिसमें हमारा मन हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस के बेस पर अपने आप अपना काम करता है। आइए अब समझते हैं अपने अंदर के उस खजाने को जो अब तक हमसे छिपा हुआ था, अपने भीतर की उस सोने की खान को जिससे आप जो चाहे निकाल सकते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर किसी लकड़ी के टुकड़े पर चुंबक लगा हो तो वो अपने वेट से 12 गुना ज्यादा वजन उठा लेता है, लेकिन बिना चुंबक के टुकड़ा एक तिनका भी नहीं उठा पाता। बिल्कुल यही बात हमारे साथ भी है। हमारा मन भी एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह होता है। हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सोचते हैं कि वो जीतने के लिए पैदा हुए हैं और दूसरे वो जो लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले ही ये सोचकर डर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। जबकि सच तो ये है कि जो चाहे वो पा लेने की ताकत हम सबके अंदर है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। इस दुनिया की हिस्ट्री में अब तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत को पहचाना और उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने वो सब हासिल किया जिसके लिए लोग उन्हें सदियों तक याद रखते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं, अपने हालात को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इस राज से अनजान हैं कि हमारा मन कितना ताकतवर है। विराज ने आगे कहा कि हम सबका हक है कि हम सबको जिंदगी में वो सारी खुशियां मिलें और सक्सेस मिले जो हम चाहते हैं। इसीलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड का सीक्रेट आप सबके साथ बांट रहा हूं। ये सदियों पुराना ज्ञान है जिसकी मदद से जाने कितने लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पहचान कर अपनी किस्मत बदली है। मैंने खुद जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी थी उन्हें ग्रो करते देखा है। और दोस्तों, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं यानी विराज आपके सामने खड़ा हूं। विराज ने आगे कहा कि जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, यानी सब जगह उनका मतलब और एप्लीकेशन एक जैसी ही होती है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का प्रिंसिपल भी है। मतलब ये भी सब पर एक ही तरह से काम करता है। जैसे कि ये एक फैक्ट है कि कोई भी मैटर यानी तत्व हो वो गर्म करने पर फैलता है, और ये फैक्ट हर जगह, चाहे इंडिया हो या जापान, अमेरिका या कोई भी देश हो, सब जगह सेम रहेगा। ऐसा ही एक सच ये भी है कि पानी अपने लिए जगह बना लेता है। यही बात सबकॉन्शियस माइंड की पावर के साथ भी है। इसी तरह का एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो विचार छापना चाहें वो पत्थर की लकीर बन जाता है। विराज ने कहा कि मन का नियम आस्था का नियम है। मैं इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। जब हम जिसे भी मानते हैं उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, तब उस प्रार्थना में हमारा पूरा विश्वास छिपा होता है। हम जानते हैं कि जो भी हम मांग रहे हैं वो हो जाएगा। हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स, सारी कंडीशंस एक तरह के रिएक्शंस हैं। ये हमारे मन में आने वाले थॉट्स के ऊपर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रिएक्शंस हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए
कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम जिससे भी प्रार्थना करते हैं उसकी शक्ति से ज्यादा अपने मन की शक्ति पर भरोसा करें। इसीलिए आज मैं आपके साथ हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करने के बारे में बात करूंगा। और मैं आपको इस बात का यकीन भी दिलाता हूं कि जो भी इन तरीकों को अपने जीवन में अप्लाई करेगा वो अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी बदल पाएगा। आज के बाद अगर आप अपने मन को शांति, खुशी और सुकून से जुड़ी प्रार्थना में लगाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि वाकई आपको यही सब मिल रहा है। मैं आप सबको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट बहुत आसान लैंग्वेज में बताता हूं। हमारा मन एक्चुअल में एक है लेकिन उसके दो हिस्से हैं। दोनों के बीच में एक बारीक सी लाइन है जो इन्हें अलग करती है और इन दोनों के काम भी अलग अलग हैं। दोनों हिस्सों को अलग अलग पावर्स मिली हैं। एक हिस्सा कॉन्शियस माइंड है जो आपको समझ आता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको समझ नहीं आता। अब इसे बहुत इजी एग्जांपल से समझिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक गार्डन है और आप उस गार्डन के मालिक हैं। अब आप दिन भर इस गार्डन में अपने थॉट्स के बीज बोते हैं, अच्छे बुरे जाने कितने और किस तरह के थॉट्स के बीज। अब होता क्या है कि आप जैसे बीज बोते हैं, मतलब जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके आसपास घटने लगता है। आप गुस्से, नफरत, उदासी के बीज बोएंगे तो यही सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आज से अपने मन में सुख, शांति और खुशहाली के बीज बोना शुरू कीजिए। किसी शांत जगह पर पेशेंस के साथ बैठकर इन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचना शुरू कीजिए और फिर आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद आपकी जिंदगी में यही सुख, खुशी और खुशहाली छा रही है। अभी तक आप सोचते होंगे कि मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी अपने मन के बगीचे में अच्छे बीज बोए? जब बीज ही नहीं अच्छे थे तब फसल तो खराब होनी थी। हमें सबसे पहले अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखना हो, तभी जाकर हम वो सब हासिल कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। जब आप इस बात को समझना शुरू कर देंगे और अपने मन के थॉट्स पर कंट्रोल करते हुए अपने मन को पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स से भर देंगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना रिएक्शन देना शुरू कर देगा और आपके आसपास अच्छी सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास का माहौल बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको अपने हर काम में सक्सेस मिलती जाएगी। जब आप अपने थॉट्स पर पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल भी बता पाएगा। वो मुश्किलें जिनके लिए हमें लगता है कि हम इसके जाल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, और ये हमें निगल जाएंगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें उनसे बाहर निकाल कर ले जाएगा। जब आप अपने आसपास गौर से देखेंगे, लोगों के जीने, सोचने समझने के तरीकों पर गौर करेंगे, तो पाएंगे कि लोग इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, ये अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चुनते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हम सब जिन्हें अपनी अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं, जिन्हें लगता है कि उनके साथ सब कुछ गलत हुआ है, एक्चुअली ये जानते ही नहीं कि जो कुछ भी हमारे साथ या हमारे आसपास होता है उसे हमने ही जाने अनजाने में क्रिएट किया है, और हम चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे कॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सोचने समझने के तरीके को बदलना होगा। सबसे पहले बहुत पेशेंस के साथ अपनी अब तक की जिंदगी को देखना होगा। किस सिचुएशन में आपकी क्या सोच थी, आपके मन में क्या इमोशन थे, इसकी पड़ताल करनी होगी। आप देखेंगे कि अभी तक आपकी सोच गलत डायरेक्शन में जा रही थी। आप अपने मन में गलत बीज बो रहे थे। जिस पल आपको ये बात समझ आ जाएगी, बस उसी पल से आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अभी एहसास तक नहीं है कि आपके मन की गहराई में एक ऐसा सागर है जहां आपके लिए हर वो चीज मौजूद है जो आप अपने लिए चाहते हैं। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। बचपन में हम सभी को चॉकलेट्स खाने की इच्छा तो लगी ही रहती थी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जिस दिन हमारी तलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, उसी दिन पता नहीं कैसे अचानक से या तो पापा हमारे लिए चॉकलेट्स ले आते थे या फिर पड़ोस में किसी दोस्त के जन्मदिन पर हमें वो चॉकलेट्स मिल जाती थी।
हमें शायद उस वक्त पता नहीं था, लेकिन ये बात किसी चीज को पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में है। दरअसल जब हमने बचपन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस थॉट को अपने मन में दोहराया कि मुझे चॉकलेट्स खानी हैं, तो वो चॉकलेट्स कैसे भी हमारे पास आ गईं। इसी तरह एक और किस्सा है। बात तब की है जब मैं 10th में था। जैसा कि सबके साथ होता है, मुझे भी बोर्ड एग्जाम्स का डर था और एक्साइटमेंट भी थी। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी की थी, लेकिन एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले मेरी तबीयत खराब हो गई। काफी दिन तक मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और मैं बहुत डर रहा था कि अब क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर सब्जेक्ट के पोटेंशियल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई और उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। मेरे मन में ये बहुत गहरा विश्वास था कि एग्जाम में जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। आखिर मेरा विश्वास सच साबित हुआ और लगभग हर सब्जेक्ट में उसी लिस्ट में से क्वेश्चंस आए थे जो मैंने बनाई थी। मेरा रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा था। तो ये 2 एग्जाम्पल थे इस बात के कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से वो सब पा सकते हैं जिसकी ख्वाहिश रखते हैं। विराज ने कहा कि अब हम इस बात पर और डिस्कशन करेंगे और मैं चाहूंगा कि ये एक 2 वे इंटरैक्शन हो। आप अपनी बात कहें, मैं उस पर अपनी बात कहूं, तो सेशन में मजा भी आएगा और हमें एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा। तभी राहुल ने एक्सक्यूज करते हुए कहा कि क्यों ना एक छोटा सा टी ब्रेक ले लिया जाए और फिर आगे की बात हो। इस पर विराज ने हंसते हुए कहा कि भाई चाय के लिए कौन मना कर सकता है। सब लोग ब्रेक के लिए उठ खड़े हुए और उनके चेहरों पर सेशन के अगले हिस्से को लेकर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। विराज जैसे ही सेमिनार हॉल के गेट से बाहर निकलने लगा, उसकी नजर एक कोने की तरफ गई जहां उसे एक शख्स खड़ा नजर आया। विराज के कदम उसे देखते ही रुक गए। उसे लगा कि उसे गलतफहमी हो रही है। ये इंसान यहाँ कैसे हो सकता है? उसने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उस तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन वो हैरान रह गया ये देखकर कि वो इंसान भीड़ का फायदा उठाकर तेजी से पिछले गेट की तरफ निकल गया। अब तो विराज को यकीन हो गया था कि ये वही था, लेकिन वो उसके सेमिनार में क्या करने आया था? यही सोचते हुए विराज ने खुद से कहा कि देखता हूं ब्रेक के बाद भी वो सेशन में आता है या नहीं। आया तो राहुल से कहकर उसे रुकवा लूंगा।